नमस्कार दोस्तों। सलमान खान की फिल्म सिकंदर क्या असफल हुई। अब उनको तरह तरह के जो हैं सुझाव दिए जा रहे हैं। और आप जानते हैं इस देश में अ, जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है या कोई खिलाड़ी भी असफल हो जाता है तो उसको सलाह देने वाले बड़ी संख्या में पैदा हो जाते हैं। तो ये इस देश में एक अलिखित नियम सा है। तो सलमान खान को जो कुछ नसीहतें दी जा रही हैं, सलाहें दी जा रही हैं, उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। लगभग 5-6 हैं। इसमें एक में तो उनको कहा जा रहा है कि आप अपना जो है फिजिक, यानी कि आपका जो शरीर का ढांचा है उसमें बदलाव कीजिए। अब आदमी कोई लगभग 60 साल में क्या बदलाव करेगा, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं कि डांस करते समय सलमान खान थक जाते हैं, उसके डांस स्टेप ठीक नहीं होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई अपना फिजिक पर काम करो और ऐसे रोल करो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सो फिजिक का जो है सो उतना एक्सर्शन ना हो, और फिजिक का वहीं तक इस्तेमाल करो जहाँ से आपको जिसको कहते हैं कि लोगों को लगे कि आप एजाइल हो, आप बहुत स्वस्थ नहीं हो गए हो, आप थके हुए नहीं हो गए। तो ये उनको बात दी जा रही कि फिजिक को अपना जो है ध्यान दीजिए और फिजिक के अनुसार फिल्मों में रोल कीजिए और उसके अनुसार जो है अपने कैरेक्टर बनवाइए। मतलब कैरेक्टर भी होता है ना। दूसरा कहा जाए कि आप स्टाइल स्टेटमेंट बदलिए, स्टाइलिश लाइए। स्टाइलिश आप जानते हैं बॉलीवुड में हर तरह के कोच हैं। तो एक ज़माना था जब कि सिर्फ हीरो के एक्टिंग के कोच हुआ करते थे। अब जो है हर चीज़ के कोच हुआ करते हैं, अब स्टाइल कोच भी होते हैं। स्टाइल कोच का मतलब होता है आप बाल कैसे रखें, आप जो है सो आपका जो है सो आप चलें कैसे, आपका जो है शर्ट किस तरह, कपड़े किस तरह के पहने, ये सब जो स्टाइलिंग कोच होती है। हालांकि कपड़े के अलग कोच होते हैं और हेयर के अलग कोच होते हैं, लेकिन जब कहा जाता है स्टाइल कोच तो उसमें सब शामिल होता है कि आप कैसे दिखें, क्या करें। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ नए डायरेक्टर्स के साथ काम कीजिए, मतलब जो आउट ऑफ कन्वेंशन सोचते हों, जैसे कि संजय लीला भंसाली हैं। हालांकि संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म सलमान खान कर चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। तो ये सुझाव वैसे बुरा नहीं है, क्योंकि वो उसमें सलमान खान का एक इमोशनल पहलू सामने आया था। वो फिल्म रोमांटिक भी थी, पर उसमें एक्शन नहीं था बिल्कुल, और रोमांटिक फिल्म थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि अपनी भूमिकाएं आप कुछ ट्रेजिडी के करीब ले जाइए। ट्रेजिक दिलीप कुमार जैसे ट्रेजिडी किंग हो गए थे, तो कुछ ट्रेजिडी को भी इस्तेमाल कीजिए। हमेशा एक्शन और हमेशा जो मार धाड़ और हमेशा जो है डांस वाला सीक्वेंस मत याद कीजिए। कुछ ऐसी भूमिकाएं भी अपनाइए जिसमें कुछ ट्रेजिडी हो, क्योंकि लोग ट्रेजिडी से भी, तूफान से भी लोग प्रभावित होते हैं, और अपने जो हीरो होता है, अपना जो आइडल होता है, अपना जो नायक होता है, उसको उस रूप में भी देखना चाहते हैं। कुछ और बातें कही जा रही हैं। एक कहा जा रहा है कि अपने कोठरी से बाहर निकलिए। सलमान खान को जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो एक कोठरी में फंसे हुए रहते हैं। उस कोठरी में उनके जो हैं दोस्त वगैरह रहते हैं। पर ये कहा जा रहा है कि जब आप एक ही कोठरी में रहते हैं तो आपके जो प्रशंसक हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि आपके जो दरबारी हैं, वो एक ही रहते हैं और आपको उस ढांचे से बाहर नहीं निकलने देते हैं जिस ढांचे में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर जाते हैं। तो एक ऐसा भी आना चाहिए कि जो बड़े स्टार हैं कि वो अपना जो सुरक्षित ढांचा है कोठरी का, उससे बाहर निकलें, नए लोगों से संपर्क, नए नए लोगों से रिलेशनशिप रखें। क्योंकि जब वही लोग बार बार आपके इर्द गिर्द बैठे रहेंगे, सुबह सुबह वही लोग होंगे, शाम को वही होंगे, तो आप क्या है कि वो इमेज से बाहर नहीं निकल पाते, आउट ऑफ बॉक्स थिंक नहीं कर पाते। वो हमेशा आपको एक ही तरह का थिंकिंग कराते हैं। तो एक अपने मित्रों की मंडली भी जो है सो बदलनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। फिर ये कहा है कि रिस्क भी लीजिए। आप ये नहीं कि एक सुरक्षित जीवन में जीते रहें और हमेशा भाईजान भाईजान जो ईद के मौके पर भाईजान, उस भाईजान का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाईजान ठीक है, एक अच्छा इमेज है, पर हर 3-4 साल के बाद नए लोग युवा हो जाते हैं। जो लोग आपको 13-14 साल में देख रहे हैं, वो 18 साल में की उम्र में वो देखने वालों की निगाह बदल जाती है। एक नेक्स्ट जनरेशन, जेन एक्स जिसको कहते हैं, नया जनरेशन, नई पीढ़ी सामने आती है। तो नई पीढ़ी अपने तरीके से देखती है, अपने तरीके से निगाह से देखती है। ये नहीं कि आपको 20 साल पहले जो भाईजान जो लोग बोल रहे थे उसी निगाह से देखी। वो नया, जैसे कि शाहरुख खान ने अपने आप को री इन्वेंट किया, इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं री इन्वेंट। तो री इन्वेंशन क्या है? री इन्वेंशन है कि जो नया नया दौर आ रहा है, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, नए दर्शक आ रहे हैं, वो भी आपके साथ तादाद में आपके साथ आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे रोल भी आपके होने चाहिए और ऐसे लुक भी आपका होना चाहिए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो है सो
आउटडेटेड, कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं आपकी। मतलब सलमान खान के कुछ अंदाज जो है आउटडेटेड हो चुका है, उस आउटडेटेड को छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और एक ही तरह का जैसे कि कहा गया है, मतलब एक लिखा गया है कि जैसे संदीप रेड्डी बंगा है, उन्होंने रणबीर कपूर ने उनके साथ जा कर के जो पुराने स्टीरियोटाइप हैं एक्टर के, उससे बाहर निकल के उन्होंने काम किया उसमें। तो आउटडेटेड जो आपका अंदाज है उससे भी बाहर बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो बहरहाल देखते हैं सलमान खान क्या करते हैं, क्योंकि अभी इंडस्ट्री को, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को उनसे बहुत कई तरह की आशाएं हैं और कई लोग उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब लोग पैसा लगाते हैं तो चाहते हैं कि उनका पैसे की जो उनकी वापसी हो वो 4 गुना हो, 5 गुना हो। 100 करोड़ लोग आएँ तो 500 करोड़ आएँ। तो ऐसे लोग जो हैं वो तब तक आपको ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे जब तक उनको रिटर्न होने का उनको गारंटी आप न दें। वैसे सलमान खान की एक फिल्म आने जा रही है संजय दत्त के साथ, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। उसका नाम है गंगा राम। इसमें जो हैं सुनील दत्त के बेटे जो संजय दत्त हैं वो होंगे और सलमान खान होंगे और क्रिश अहीर इसके निर्देशक होंगे। तो अब देखिए फिल्म क्या करती है। इस फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ जब आएंगी तब आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल सलमान खान को उनकी फिल्म सिकंदर की विफलता के बाद बहुत तरह की नसीहतें दी जा रही हैं, जिसमें आज मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वैसे आप क्या सोचते हैं, सलमान खान क्या अब लोगों के, आप लोगों के दिले में उस तरह राज कर पाएंगे जैसे वो पहले तक करते रहे हैं कल तक? तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।